को बधाई कि हर चीज की अपनी एसोसिएशन होनी चाहिए। और मेरे राजनीति का 38 साल के जीवन में, राजनीतिक जीवन में 1985 से मैं अखबार में छपा, 1985 से लेकर आज तक, और 90 के बाद तो कोई महीना कोई सप्ताह ऐसा नहीं रहा जिसमें ना छपा हो। बाकी हमारे बीच में बैठे हैं बुजुर्ग, और मेरे को साथी पत्रकार है, पर साथी पुराने 4-5 पत्रकार हुआ करते थे जिले में। ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था, यहाँ से दिल्ली जाया करते थे। और मुझे याद है मैं मेहरुद्दीन खान को एक लेख लिखा करता था, मैं पार्ट टाइम निकाला, और मैं उसके लेख को लिख के मैं उसको, मेरी जिम्मेदारी हुआ करती थी, कई बार मैं 70 किलोमीटर गाड़ी चलाकर रात को वापस आया करता था, और दिल्ली के मीडिया में जाकर हम दिया करते ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। मुझे एक दिन याद है अपने जीवन का, कहते मैंने कभी, जो भाई ने कहा बहन सी माना, और मैंने कभी पत्रकारिता में कभी किसी ने मेरे खिलाफ लिखा, मेरे हक में लिखा, मैं कभी ये न हुआ, मुझे बहुत कुछ लिख दिया। कभी मेरे खिलाफ लिखा तो कभी मैं नाराज नहीं रहा, यार मेरे खिलाफ क्यों लिख दिया। मेरे साथी बैठे फरीदाबाद के पत्रकार, और जिस तरह से अपना और पराया चुन के करते थे, मैंने कहा समय आएगा एक दिन, वो समय भी दूर नहीं, एक दिन समय हमारा भी आएगा, कोई बात नहीं। हम पी जाया करते थे, हम पीते थे गर्म गर्म में, पर भगवान की कृपा, मेरे साथी पत्रकार सबकी कृपा से हम सब विधायक बने, मंत्री बने। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश के उस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम वजीर बने और विधायक बने, जिस हरियाणा के बारे में कभी कल्पना नहीं थी। आप पत्रकार साथी बैठे, मैं ऐसे मन से आपसे कहना चाहता हूं कि हरियाणा की कभी कल्पना नहीं थी, जैसे हरियाणा सोमनाथ की तरह हरियाणा को लूटा जा रहा है। परिवारवाद, क्षेत्रवाद, नौकरी के नाम पर, कब्जे के नाम से, भ्रष्टाचार के नाम से आपने कभी कल्पना नहीं सोची होगी कि हरियाणा जिस तरह, ये वापस नहीं आ सकता। आज जीएसटी में नंबर 1, सारे देश में आज हरियाणा जीएसटी का नंबर 1, उद्योग का नंबर 1, गोल्ड मेडल में नंबर 1, उत्पादन में नंबर 1। कभी कल्पना थी? कभी नहीं। कभी ये कहा था हरियाणा में नौकरी मत ले लेना। हरियाणा में नौकरी, किसी मेरिट को नौकरी नहीं मिलेगी। हरियाणा में नौकरी मिलेगी तो नेता, प्रभावशाली लोगों को मिलेगी। कभी कभी कल्पना नहीं थी, आपको भी नहीं थी, मुझे भी नहीं थी। मैं चल गए, ये मल्होत्रा जी बैठे हैं, हमारे सबसे पुराने सीए है, भी है, जुझारू नेता है। इन्हें सब कुछ फरीदाबाद को देखा, दोनों आंखों से सब कुछ देखा, फरीदाबाद जिस तरह से हुआ करता था। मैं सारे हरियाणा की बात करूं, मैं इस बात की बधाई, मैंने ऐसे भी पत्रकार देखे थे, ये कहा दिया सरकार में शाम तक ये पत्रकार मिल नहीं जाना चाहिए। मैंने उस समय नहीं देखा, शायद साथी नहीं है, नई टीम है, और उनको जिस तरह हुआ करता था। मेरे छोटे भाई बैठे हैं, और छोटे भाई सौरभ साहब ने सब कुछ देखा है। ये कहा करते थे ये बहुत लिखता है, इसकी कलम में ज्यादा शायरी है, वो सच्चाई लिखता था। आज तो कुछ भी नहीं है, आज कुछ भी नहीं है। आज किसी ने कहा अगर प्रयास है कि सच्चे पत्रकार सच्चे मित्र भी होते हैं। मुझे मेवात में जाने का मौका मिला, मेवात के पत्रकार, पलवल मेवात, ये तो मेरा घर है, पुराना जिला है, पर इन्होंने अपनी आवाज को हमेशा रखा, कभी न बिके, न रुके, न झुके।
हमेशा सच्चाई करें। और मैं सारी टीम को इस बात की बधाई, धर्मेंद्र जी, कि हमने भी अपने साथियों से सबसे मिलकर, हमने कोई पत्रकार के सत्ता में हो, सत्ता के चूर नशा में, हमने किसी भी आदमी के कभी सत्ता के नशा में का दुरुपयोग करने का हमने प्रयास नहीं किया, कभी नहीं करा। 27 साल में आपके कारण एमएलए बने, चुनाव हारे, 2 छोड़े, 2 हारे, 2 जीते, 2 आउट हो गए। बहुत लंबा संघर्ष रहा। और आप सभी को विस्तार से जेटली जी ने विस्तार से बताया आपको क्या क्या सरकार करने की, आपको पता है सारा क्या करने वाली है, क्या आपके लिए करेंगे। और जो भी आपने, मुख्यमंत्री ने पेंशन भी 60,000 की, बस सुविधा भी आपकी हमने फ्री करी है, 20 लाख का इंश्योरेंस भी, इंश्योरेंस है भी, एक्रेडिटेड का 10 लाख का है, एक्रेडिटेड वालों का 10 लाख का है। और चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि हम ग्रुप सोसाइटी पत्रकारों के लिए बनाएंगे, जहां उनको मकान के लिए भी सीएम साहब ने आपके साथ कहा ग्रुप सोसाइटी बनाएंगे, जो लेना चाहे जिनका पत्रकार हो मकान भी उसका ले सकता है। चंडीगढ़ में ना जिले में फरीदाबाद बनवा, हाँ वो चंडीगढ़ में लेंगे, फरीदाबाद के रास्ते को जाएंगे। चंडीगढ़ में हमारा नंबर ना हो, हाँ चंडीगढ़ वालों, चंडीगढ़ आ रहे, ठीक है। हाँ चंडीगढ़ हमारा आदमी रह मेवात पलवल में, अब फ्लैट ले चंडीगढ़ में, तो ये तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा। आप कहेंगे जिलेवाइज होना चाहिए, हमने लिख के दिया आपको, खर्चा हो जाएगा, छोटा नहीं जैसे आपको गम तैसे कर देंगे हमारा। आपकी सोसाइटी जिलेवाइज बनेगी, उसके बाद उससे करेंगे मुख्यमंत्री के मन में। इसका रास्ता जो भी हो, हमें ये नहीं चंडीगढ़ से, फरीदाबाद से, चंडीगढ़ सब है, सबने मित्र है, सबने भाई है। और मैं तो आपका फरीदाबाद में धन्यवाद और स्वागत करता हूं। इस पारसर की भूमि पर ये एक ऐसा जिला है जो 1980 और 82 में पलवल, फरीदाबाद एक जिला हुआ करते थे, गुड़गांव भी उससे था, देश और दुनिया के मानचित्र में था। जब एशिया की तरफ जाते औद्योगिक क्षेत्र कौन है जो कहते थे फरीदाबाद, एशिया के मानचित्र, ये फरीदाबाद वो है। आज फरीदाबाद में, आज गुड़गांव है, पर आने वाले समय में जितने के फरीदाबाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जितने एक्सप्रेस फरीदाबाद होंगे, कहीं जेवर एयरपोर्ट, कहीं बड़ौदा एक्सप्रेस, कहीं अम्मा एक्सप्रेस के वहां से निकालकर बड़ी चौक तक, ये फरीदाबाद आने से बुलंदियों का सबसे बड़ा शहर बनने वाला है। मैं इस बात की बधाई दूंगा। कभी ये माने लोग कि सबका गुड़गांव, पर लोगों ने कह दिया नहीं, गुड़गांव नहीं, फरीदाबाद भी है, नोएडा के बीच में। और भाई जो भाई ने मत करा, देखो हम तो ब्राह्मण आदमी हैं, कहते ब्राह्मण के भाग में ज्यादा तो कुछ होता नहीं है, ये बात ही बात है। लक्ष्मी तो ब्राह्मण से दूर भाग जाती है, कोई भगा देता है, और लक्ष्मी से ज्यादा ब्राह्मण का प्यार भी नहीं होता। पर मैं बढ़िया आदमी हूं कि मैं व्यापारी भी हूं, क्यों ब्राह्मण का लक्ष्मी का मेल कम है। जब बनिया मैं जन्म तो मेरा ब्राह्मण को है, पर मेरा कर्म बनिया है। और धर्म जो कहेंगे, मैं मन से घोषणा करानी है, चलिए मैं 11 लाख रुपए आपकी संस्था को देने का आने वाले फिर कर देंगे। फिर कर दें क्या है, बात का फिर साल जाएगा तुम्हारा भाई, कौन सा 2 महीना के बाद फिर चेंज हो जाएगा। और मैं जो कहता हूं अपने वचन पे कहा, मैं तो फरीदाबाद के पत्रकार भी नहीं छोड़े बैठे, 2-3 मेहनत दिया, पर देने के लिए गरीब को भी तो मुझे अंतिम व्यक्ति की मत करनी है।
जो गरीब का बेटी का जो कन्यादान करना है, मैं गरीब विधानसभा का विधायक हूँ। क्या 60 गज, 30 गज, 35 गज, 40 गज, ये देखो इधर 11 लाख रुपए मूलचंद शर्मा आपके देगा, बाकी आपके 2024 के बाद बनेगा। आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।